एक बच्चा था जिसकी उम्र थी महज 12 साल। वो बच्चा हर रविवार चर्च जाता था, परिवार के साथ प्रार्थना करता था और बाइबिल के किस्से कहानियाँ पढ़ता था, जीसस के गीत गाता था, हालेलुया बोलता था। वो समर्पित था चर्च के प्रति, जीसस के प्रति। लेकिन इस बच्चे में एक बात और भी थी, और वो थी उसकी जिज्ञासा, यानी उसकी एक सवाल पूछने की आदत। एक रविवार वो अपने माता पिता के साथ चर्च गया। उसने पादरी से कुछ सवाल पूछे। उसके सवाल सुनकर पादरी डर गया, या कहो गुस्से में लाल हो गया, और उस बच्चे से कहा गेट आउट। यानी 12 साल के बच्चे को चर्च से बाहर निकाल दिया गया, और वो बच्चा भी फिर कभी जीवन में चर्च नहीं गया। आखिर वो सवाल क्या थे जिनसे पादरी बौखला गया था? वो बच्चा कौन था, और पादरी उस वक्त उस मासूम से बच्चे के उन सवालों के जवाब क्यों नहीं दे पाया था? The Old Testament, it is not a very carefully written book, and it showcases many flaws of God. In the third passage, why it says God came down, but ours is a monotheistic religion. नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। डांस इंडिया डांस के पहले 3 सीजन में जज रह चुके टेरेंस लुइस को आपने जरूर देखा होगा। वो टेरेंस लुइस जिसने बॉलीवुड की लगान जैसी अनेकों फिल्मों में कोरियोग्राफी की, इंडियाज बेस्ट डांसर में जज के रूप में सामने आए। पादरी से सवाल पूछने वाला वो बच्चा कोई और नहीं था, टेरेंस लुइस था, जो आज भारत के सबसे बड़े डांस रियलिटी शो के जज हैं, जिन्होंने समकालीन डांस को इंडिया में पॉपुलर बनाया। लेकिन उस वक्त वह सिर्फ एक बच्चा था, जिसे उसके अपने ईसाई मत और चर्च से निकाल दिया गया था। आखिर वो कौन से सवाल थे जिन्होंने पादरी को इतना नाराज़ कर दिया था कि उसे चर्च निकाला मिला? परिवार पर क्या असर पड़ा? और सबसे ज़रूरी बात, उस छोटे बच्चे टेरेंस लुइस के मन में उस वक्त क्या चल रहा था? दरअसल बात 1987 की है। मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक मामूली सी चौल थी। उस चौल में टेरेंस लुइस अपने माता पिता और 7 भाई बहनों के साथ रहता था। उसका परिवार मैंगलोरियन कैथोलिक था, यानी ईसाई धर्म को मानने वाला। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंगलोरियन कैथोलिक कौन होते हैं। दरअसल ये गोवा के उन कैथोलिकों के वंशज है जो 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली शासन के दौरान और बाद के समय में मंगलोर में बस गए थे। बस बाद में इन्हें मैंगलोरियन कैथोलिक नाम दिया गया था। बहरहाल टेरेंस लुइस और उस घर में ईसाई मत सिर्फ एक मान्यता नहीं थी, बल्कि जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा था। मतलब कि वही हर बात में जीसस और गॉड कहना। टेरेंस के पिता एक टायर फैक्ट्री में काम करते थे, माँ सिलाई का काम करती थी। छोटा सा कमरा था, परिवार बड़ा था, हालात तंग थे, लेकिन विश्वास मजबूत था। हर रोज़ परिवार के साथ प्रार्थना होती थी, हर रविवार चर्च जाना जरूरी था। उसके लिए ईसाइयत एक ऐसा संसार था जो उसके पालने से लेकर उसकी पढ़ाई, संगीत और हर चीज़ में शामिल था। और सबसे खास बात थी बाइबिल का पढ़ना। उस वक्त टेरेंस के घर में बच्चों को बाइबिल पढ़ने और समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। टेरेंस ने पहली बार 8-9 साल की उम्र में पूरी बाइबल पढ़ डाली थी। टेरेंस थोड़ा बड़ा हुआ, यानी 12 साल का। इस 12 साल की उम्र में उसी बाइबिल को दोबारा पढ़ा तो कुछ अलग ही था। यानी पहली बार पढ़ते वक्त शायद वो सिर्फ बाइबिल की किस्से कहानियाँ पढ़ रहा था, लेकिन दूसरी बार उसकी नज़र बदल चुकी थी। वो बड़ा हो चुका था, अब वो हर लाइन को समझने और तर्क करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही उसने इसे दूसरी बार पढ़ा, उसके मन में सवाल उठने लगे। ये सवाल क्या थे? क्या वो पूछ रहा था कि ईसाइयों के परमेश्वर ने दुनिया कैसे बनाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया का निर्माण कुछ अलग ढंग से हुआ होगा। ये सवाल ऐसे थे जैसे कभी चर्च के अंदर पादरी बनने गए डार्विन के मन में उठे थे कि दुनिया 7 दिन में नहीं बन सकती। बस इस सवाल के कारण ही वो ईसाइयत छोड़कर विकासवाद की तरफ बढ़ चला था। खैर, टेरेंस के मन में सवाल थे कि बाइबिल में एक जगह लिखा है कि हर इंसान को बिना शर्त प्यार करो, और दूसरी जगह लिखा है कि अगर कोई तुमसे अलग सोच रखता है उसे दंड दो। वही आसमानी किताब वाली थ्योरी कि काफिर को जहाँ पाओ वहाँ मारो। टेरेंस ने पादरी से पूछ लिया, ये कैसे संभव है? एक जगह लिखा है कि बिना शर्त प्यार करो, और दूसरी जगह लिखा है कि कोई तुमसे अलग सोच रखता है तो उसे दंड दो। पादरी खामोश होकर बच्चे को देख रहा था। लेकिन टेरेंस यानी उस बच्चे के मन में दूसरा सवाल था कि बाइबिल में कहानियों के ऐसे हिस्से हैं जिनकी समय रेखा यानी टाइम लाइन एक दूसरे से मेल नहीं खाती। जैसे किसी घटना का समय एक जगह अलग लिखा है और दूसरी जगह कुछ और। ऐसा क्यों है? क्या बाइबल अलग अलग समय और अलग अलग लोगों ने लिखी है? ये सवाल भी टेरेंस ने पादरी से पूछ लिया। फिर अगला सवाल पूछ लिया, कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें एक ही कहानी के कई अलग वर्जन लिखे हुए हैं।
जैसे एक वर्जन कहता है कि हर तरह के जानवर से यानी एक जोड़ा यानी नर और मादा का लाओ, और दूसरा वर्जन कहता है कि उन जानवरों में जो बलि चढ़ाने लायक है 7-7 जोड़े ले आओ, जो शुद्ध है उनका एक एक जोड़ा लाओ और जो अशुद्ध है उनका एक एक जोड़ा लाओ। तो सवाल उठता है कि नूह किश्ती में एक एक जोड़ा ले गया था या 7-7 जोड़े, दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। दूसरा एक वर्जन कहता है कि 40 दिन और 40 रात पानी बरसता रहा। दूसरा वर्जन कहता है कि पानी को धरती पर चढ़ने और उतरने में 150 दिन लगते हैं और पूरी घटना करीब 1 साल तक चलती है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? तीसरा एक वर्जन में नूह ने उतरने के बाद परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाई और दूसरे वर्जन में बलि चढ़ाने का कोई जिक्र नहीं है। ऐसा क्यों? चौथा वर्जन है कि यूसुफ की कहानी का। इसमें भी 2 वर्जन है। एक वर्जन कहता है कि उसके भाई उसे मारना चाहते थे लेकिन रूबेन ने बचाया। दूसरा वर्जन कहता है कि यहूदा ने उसे बचाया और उसे व्यापारियों को बेच दिया। बहरहाल इस सवाल का जवाब भी पादरी के पास नहीं था, वो मौन हो गया। लेकिन टेरेंस ने अगला सवाल पूछ लिया। वो सवाल था कि चर्च में सिखाई गई कुछ बातें उसके पढ़े लिखे से मेल नहीं खाती। पादरी कहते हैं ऐसा मानो, लेकिन बाइबिल में कुछ और कहा गया है। टेरेंस ने पूछा बाइबिल कुछ कहती है, चर्च कुछ और कहता है, ऐसा क्यों? टेरेंस ने जो अगला सवाल किया वो भी गजब था। उसने पूछा कि बाइबिल के अनुसार परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है, लेकिन पुराने ज़माने की कहानियों में उसने देखा कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता था। उसने सवाल किया कि फिर वो दयालु कैसे? पादरी यहाँ भी मौन हो गया। टेरेंस ने अगला सवाल पूछ लिया। उसने पढ़ा कि जीसस ने सिर्फ प्रेम और माफ़ी का संदेश दिया, लेकिन चर्च के नियम अक्सर कड़े और सजा देने वाले थे। लाखों महिलाओं को चर्च ने जिंदा जला डाला, लाखों को मार डाला। आखिर जीसस के चर्च में प्रेम क्यों नहीं है? टेरेंस ने जब ये सवाल पादरी से किए तो उसे उम्मीद थी कि पादरी उसके सवालों के जवाब देगा, उसकी जिज्ञासा शांत करेगा, क्योंकि वो चर्च में पैदा हुआ, पला बड़ा और चर्च ही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन क्या हुआ? पादरी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि नहीं दे पाया। शायद पादरी को अपना अधिकार, अपना पद खतरे में दिखने लगा। पादरी आपा खो बैठा। उसने टेरेंस की तरफ गुस्से में देखा और कहा गेट आउट। टेरेंस चर्च से बाहर निकल गया और फिर कभी वापस चर्च नहीं गया। टेरेंस ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उसने पादरी से ईसाइयत से जुड़े सवाल पूछना शुरू किए तो सबसे ज़्यादा दर्द उनकी माँ को हुआ था, क्योंकि उनके सवालों से उनकी माँ की भी आस्था डोल रही थी। चर्च से निकलने के बाद टेरेंस को लेकर समाज में भी बातें होने लगी। उनकी माँ एक साधारण सी महिला थी, ये सब कैसे सहन करती होगी? उनका बेटा जिसे उसने सही रास्ता दिखाने के लिए चर्च भेजा था, अब उसे चर्च से बाहर कर दिया गया। और आज जब टेरेंस उस वक्त को याद करता है तो उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं है, एक अलग ही चमक है। वो कहता है कि ईसाइयत एक संगठित संस्था है, उसमें वो विश्वास नहीं करता। वो सिर्फ डर, फर्जी चमत्कार और लालच देकर भीड़ जोड़ रही है। टेरेंस ने कहा था कि चर्च कहता था कि बाइबल को सीधे मत पढ़ो, हम तुम्हें बताएंगे कि उसका क्या मतलब है। मैंने कहा मैं खुद पढ़ सकता हूँ और खुद समझ सकता हूँ। ये वो सवाल था जो पादरी को सबसे ज़्यादा परेशान करता था, क्योंकि सदियों से चर्च का तंत्र इसी पर टिका था कि केवल चुनिंदा लोग ही उस संदेश को समझ सकते हैं। और यहाँ एक 12 साल का बच्चा आ रहा था जो खुद ही वो संदेश पढ़ रहा था और खुद ही उस पर सवाल उठा रहा था। ऐसा नहीं है कि एक लौता सवाल था जब आस्था डोल उठी थी। कुछ सालों पहले चर्च ऑफ इंग्लैंड के भीतर एक सवाल पूछा गया था तो सभी पादरी और बिशप भी गायब हो चले थे। ये सवाल उठा था रेवरेंड जोडी स्टोवेल ने, जो वीमेन एंड द चर्च की सदस्य थी। उसने पूछा, आपका परमेश्वर स्त्री है या पुरुष? जब आप बात करते हैं तो आप केवल परमेश्वर के बारे में पुरुष की बात करते हैं। ऐसा लगता है आपका परमेश्वर आसमान में कोई बूढ़ा आदमी है, क्या वो कोई स्त्री नहीं हो सकती? बहरहाल इस सवाल का जवाब भी कोई बिशप और पादरी चर्च ऑफ इंग्लैंड में नहीं दे पाया था। तो इसके आगे बढ़ते हुए टेरेंस लुइस के सवाल हो या रेवेंडा जोडी स्टोवेल के, जब पादरियों की पोल खुलती है तो वो ऐसे ही गायब हो जाते हैं और किसी किसी टेरेंस को चर्च से बाहर का निकाला मिल जाता है।